नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A31 मॉडल आपके पास में आता है और डेड कंडीशन में है, तो उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कहां कहां पर कितने वोल्टेज चेक करने हैं, कंप्लीट आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट बैच हमारा 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो। काफ़ी सारे स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि वो आ नहीं सकते यहाँ पर, वो ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, mobicationhub.com वेबसाइट पर आपको आना है और एकेडमी के अंदर आने के बाद में यहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। 7,990 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें एंड्रॉयड और आईफोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन बताया गया है। तो आप अगर ये वहाँ से बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। बाई के लिए अगर कोई भी इश्यूज आ रहा हो आपको परचेज करने में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड या फिर पेमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो तो आप रिजोल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर कोई स्टूडेंट हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करता है, तो ऑफलाइन कोर्स के साथ साथ में ये 7,990 रुपीज़ का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा ऑफलाइन स्टूडेंटों के लिए। तो ऑफलाइन कोर्स करेंगे तो आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा इसके साथ में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करिए और अपना सीट बुक करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे वोल्टेज को देखेंगे आप। तो सबसे पहले आपको जब बैटरी कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद में बैटरी के ऊपर वोल्टेज चेक करना होता है। मतलब कि वीबेट की लाइन जो है, वीबेट की लाइन में वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर वीबेट का जो लाइन है, वीबेट की लाइन में लगभग एक 3.7 वोल्टेज के आसपास होना चाहिए। अगर इतना वोल्टेज है तो मोबाइल आपका ऑन हो जाता है इतने वोल्टेज से। तो आपको बैटरी के ऊपर 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज के बीच में चेक करना है। अगर इतना वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ तक ओके है। इसके बाद में ये वोल्टेज आता है चार्जिंग आईसी में, और चार्जिंग आईसी वीपीएच या वीएसवाईएस, इसमें बहुत सारे मॉडल में वीपीएच मिलता है, काफ़ी मॉडल में वीएसवाईएस मिलता है। ये क्वालकॉम और मीडियाटेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में अगर कुछ डिटेल से पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कौन से मॉडल में वीपीएच नाम मिलेगा, कौन से में वीएसवाईएस, तो हम आपको डिटेल से बता सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर आपको चेक करना है जो वीपीएच या वीएसवाईएस वोल्टेज है, उसमें 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज के बीच में बनेगा। तो ये वोल्टेज आपको चेक करना है। ये चेक करने के बाद में अगर यहाँ तक ओके है, मतलब कि आपका चार्जिंग का सेक्शन ओके है, अब आपको पावर बटन को ट्रिगर करना है, और पावर बटन को ट्रिगर करने के बाद में पावर आईसी के वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ पर पावर आईसी के वोल्टेज देखेंगे तो देखो, एक वोल्टेज है यहाँ पर वीआरटीसी, जिसमें 2.8 वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, C5101, ये वाला कैपेसिटर पर आपको 2.8 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में DVDD 18 वोल्टेज है, C5053 कैपेसिटर है, उसके ऊपर 1.8 वोल्टेज चेक करना है। VREF वोल्टेज है, कैपेसिटर है C5068, यहाँ पर 1.2 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में VX22 जो आपका इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है, ये वाला वोल्टेज आपको चेक करना है। C5016 जो कैपेसिटर है, उस पर 2.2 वोल्टेज बनेगा। ये सारे के सारे वोल्टेज चेक करने हैं। इसके बाद में आपको कुछ बक वोल्टेज है, जो कि सीपीयू को ऑन होने में बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, वो वोल्टेज आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पर देखिए VPROC 11 है, जिसमें 0.8 वोल्टेज आता है। VPROC 12 है, इसमें भी 0.8 है। VGPU, इसमें भी 0.8 है। VPROC 11 एक और वोल्टेज है VSRAM के लिए, वो है आपका 0.9 वोल्टेज। VSRAM VPROC 12 है, वो 0.9 वोल्टेज है। कोर वोल्टेज है, V कोर वोल्टेज है, 0.8 वोल्टेज चेक करना है। V मॉडम में भी आपको 0.8 वोल्टेज चेक करना है। VSRAM अदर्स है, उसके अंदर 0.9 वोल्टेज चेक करना है। VUSB में 3.0 वोल्टेज चेक करना है। VSRAM GPU के अंदर 0.9 वोल्टेज चेक करना है। और VA12 के अंदर 1.2 वोल्टेज आपको चेक करना है। ये सारे के सारे वोल्टेज आपको चेक करने हैं। यहाँ पर देखो, सभी के आगे कॉइल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आप किसी भी कॉइल का नाम देख सकते हैं, उसके ऊपर आपको सेम वोल्टेज चेक करना है। ये पावर बटन ट्रिगर करने के बाद में, अगर आप पावर बटन ट्रिगर नहीं करते हो तो सिंपल आप मोबाइल पर चार्जर कनेक्ट कर लीजिए, और चार्जर कनेक्ट करने के बाद में ये वोल्टेज चेक करना है। ये सारे के सारे वोल्टेज जनरेट होंगे। इसके बाद में नीचे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तो कुछ वोल्टेज और हैं जो कि वोल्टेज आपको चेक करने हैं। जैसे VIO 18 वोल्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, पूरे मदरबोर्ड के अंदर जाता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनता है या शॉर्टिंग होता है, तो उस कंडीशन में मोबाइल डेड हो जाता है। इसके बाद में VDRAM वोल्टेज है, जिसमें 1.1 वोल्टेज है। VDRAM 2 वोल्टेज है, जिसमें 0.6 वोल्टेज है। VEMC, जिसमें 3.0 वोल्टेज है, ये चेक करना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे VS1 के अंदर 2 वोल्टेज चेक करना है आपको। VS2 के अंदर 1.3 वोल्टेज चेक करना है।
ये सारे के सारे वोल्टेज आपको मोबाइल को ऑन होने के लिए जरूरत पड़ती है। तो आपका अगर डेड कंडीशन मोबाइल है, डेड है मोबाइल, तो आप ये सारे वोल्टेज चेक करिए, देखिए कौन सा वोल्टेज मिसिंग है, उसके कारण आपका मोबाइल डेड हो रहा होगा। तो वो कैसे रिपेयर करना है, अगर उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से जानना है कि भाई कौन सा वोल्टेज अगर जनरेट नहीं हो रहा और कौन सा किसके बाद वोल्टेज जनरेट होता है, अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको किसी न किसी तरह से हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे वोल्टेज कैसे जनरेट होंगे। क्योंकि पावर आईसी जो होती है, पावर आईसी में स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज जनरेट होते हैं, इसके बाद में ये, इसके बाद में, इसके बाद में, इससे वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो कौन सा वोल्टेज किसके बाद में जनरेट होता है उसे बोलते हैं पावर ऑन सीक्वेंस। तो अगर आपको पावर ऑन सीक्वेंस के बारे में नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कौन सी आईसी का पावर ऑन सीक्वेंस चाहिए, हम आपको उसके बारे में वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन कोर्स में हर एक पावर आईसी का हम लोग पावर सीक्वेंस यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।